हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नैरेशन, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आपको यूज़ कहाँ पर है? आप चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर इंटरमीडिएट की या हाई स्कूल, या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इधर हो सकता है वो एसएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपके लिए इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इंग्लिश की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर ये आपको काम आएगा हमेशा, ठीक है। और सबसे आसान तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, चीज़ों को समझना होगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजिली कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए या नरेशन कह लीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। नरेशन एक वर्ड में है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखिए, पहले स्पीच क्या है? स्पीच क्या होता है? जो आप बोलते हैं, ठीक। या लिखते भी हैं सेंटेंस के फॉर्म में। वो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। तो आप सपोज कर लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ये इनसे बात कर रहे हैं और ये इनसे बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में आमने सामने बैठ करके, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, आमने सामने, अगर ये क्या कर रहे हैं, आमने सामने बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। आपस में ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो क्या है? आमने सामने बैठ करके, उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं अगर, तो इनके बीच में जो बातें हुई होंगी, इनके बीच में क्या हुआ होगा? कुछ बातें हुई होंगी, कुछ इन्होंने कन्वर्सेशन किया होगा। उसी कन्वर्सेशन को, सपोज दैट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इन लोगों ने जो पूरा कन्वर्सेशन किया वो 10 बजे से शुरू किया और 10:30 बजे, 10:20 पे ये ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये तो इनका डायरेक्ट स्पीच था, आपस में बात कर रहे थे, ठीक। ये तो सामने की बात हो गई। अब यही बात अगर कोई थर्ड पर्सन, इन दोनों की बातें कोई तीसरा पर्सन, मान लीजिए 11 बजे बात करता है, 11 o'clock पर कोई थर्ड पर्सन, इन दोनों ने जो बातें की हैं, उन्हीं बातों को कोई तीसरा आदमी, कोई तीसरा पर्सन कुछ देर बाद करता है, जो इसने सुनी होगी। किसी तीसरे आदमी ने इनकी बातें सुनी और उन बातों को इसने क्या किया? करना शुरू किया। किससे? किसी और से बताना शुरू किया। वो कोई भी हो सकता है, ठीक। तो या हो सकता है इन्हीं में से कोई दूसरा हो, या ए पर्सन हो या बी पर्सन हो, तो उससे बात करना शुरू किया और उन्हीं बातों को दोहराया, तो वही प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा, ठीक।
तो अब यही बातों को जब कोई तीसरा पर्सन कर रहा है, सी पर्सन कर रहा है, इसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की बातें जो हैं कोई तीसरा आदमी कर रहा है चौथे आदमी से, या हो सकता है इन्हीं में से कोई एक आदमी हो जाए, हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो बात हो गई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक, कि डायरेक्ट स्पीच आखिर क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब एक स्पीकर होगा, एक कौन होगा, स्पीकर, और एक होगा लिसनर, ठीक। एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, ये कौन है, बोलने वाला, और ये है सुनने वाला। एक इनमें से बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, तो हमेशा जो बोलने वाला होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो सुनेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। जो बोलेगा वो सब्जेक्ट होगा, जो सुनेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है कई बार ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो जाएं, या कई बार बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, कोई एक पर्सन सुन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिंगुलर प्लूरल में चेंजेस आ सकते हैं। तो स्पीकर जो बोलेगा वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, जो सुनेगा वो ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में जो बातें हुई हैं, इन दोनों में जो बातें हुई वही है स्पीच। जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर इन्होंने बात की है वो टॉपिक क्या है, इन दोनों का स्पीच है, ठीक। तो ये है। अब इन दोनों में देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या करेगा, सेड करेगा, किससे, सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे कहेगा, ऑब्जेक्ट से। अब क्या कहेगा, अब देखिए जब दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा से उनकी बातों को हम क्लोज कर लेते हैं। ये बातें हैं वो उन्होंने की, ये वो बात, इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लास। रिपोर्टिंग क्लास जो रिपोर्ट कर रहा है स्पीच को, जो बता रहा है, जो कह रहा है, वो है रिपोर्टिंग क्लास। यहाँ पे जो इन दोनों के द्वारा जो स्पीच रिपोर्ट की गई है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो अभी जो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने क्या कहा ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बात की, वही हो गए रिपोर्टिंग क्लास, और जो बात की वो रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हो सकता है ये इनके बीच का जो संप्रेषण है, जो बातें हो रही हैं वो प्रेजेंट में हो, या हो सकता है पास्ट में हो, या हो सकता है फ्यूचर में हो। उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो से या सेज यूज़ करेंगे, ठीक। पास्ट में है तो सेड या सेड टू यूज़ करेंगे। फ्यूचर में है तो शैल विल से या से टू यूज़ करेंगे। शैल विल से या से टू यूज़। तो इतना है हमारे पास, ठीक। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो मेनली पास्ट टेंस से पूछे जाते हैं। ठीक, फ्यूचर तो बहुत कम मिलता है, हो सकता है आपकी इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में आपको मिल जाए, नहीं तो बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही मिलता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर अब यहाँ से हमें रूल्स देखने हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, बदलने के नियम। ठीक, अब बदलने के नियम में पहला है, कंडीशन पहली क्या है, इफ रिपोर्टिंग क्लॉज is in present और फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, कैसे नहीं होगा, मान लीजिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, लिखा हुआ है राम सेज टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी will go to लखनऊ। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट में, तो इसलिए जो इसका वर्ब फॉर्म है विल से और ये सब, ये इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सा बनेगा क्या, राम सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं श्याम, फिर यहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं इसके लिए, फिर हरी विल गो टू लखनऊ। इस तरीके से सिंपल वे में ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मेन बात है उसको समझते हैं। अगर आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर दैट का यूज करना है, कब, फॉर असर्टिव सेंटेंस, फॉर असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस अगर शॉर्ट में जाने, जिनमें सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ ऐसा फॉर्मेट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट जिसमें होगा वो असर्टिव सेंटेंस होंगे। उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे ऑलवेज आपको दैट का यूज़ करना है। ठीक, इसके बाद कुछ चेंजेस जो करने हैं, अगर आपको से मिलता है तो से में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेज टू मिलता है तो इसको चेंज करके हम टेल कर लेंगे। ये आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलेगा, कब मिलेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट,
पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पास्ट टेंस, इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ें मिलेंगी और इनडायरेक्ट स्पीच में ये कन्वर्जन हो जाएंगे। तो देखिए एज और एम मिलता है तो ये वॉज हो जाएगा। आर मिलता है तो वर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसा चेंज। सपोज दैट सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो आर लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट दे है तो वर लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट आई था तो एम लगा, यहाँ सब्जेक्ट आई था तो वॉज लगेगा। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। हैज़ और हैव, ये फर्स्ट है। सेकंड वन इज हैज़ और हैव को चेंज करते हैं हैड में। डू और डज को चेंज करते हैं डिड में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कहीं पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मिल जाए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन उसको चेंज करते हैं हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। विल मिलता है तो इसको वुड में चेंज करते हैं। शैल मिलता है तो शुड में चेंज करते हैं। और ये दोनों भी अकॉर्डिंगली होंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होंगे। ठीक, आई और नॉर्मली हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैन मिलता है तो कुड में चेंज करते हैं। मे मिलता है तो माइट कर देते हैं। तो
इन चीज़ों को इन चीज़ों में चेंज कर देते हैं। इसके बाद कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको चेंज करते हैं, जैसे ये वर्ड्स मिल जाएंगे, टुडे मिल जाए, टुडे को चेंज करके दैट डे करते हैं। यस्टरडे मिल जाए, देन द previous day. Similarly, tomorrow, the next day. now मिल जाता है, then इसका then हो जाएगा। just मिल जाए तो भी then हो जाएगा। just now, then just then, tonight, then that night। इसके अलावा और भी ऐसे शब्द मिलेंगे जो थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो ये मेन थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक। इसके बाद जो ये सारे चेंजेस आपके होंगे, अगर ये सेंटेंस में चेंजेस आपको कहीं, ये वर्ड्स कहीं दिखते हैं, तो इनडायरेक्ट में ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल 2 में हम प्रोनाउन चेंज पढ़ेंगे और उनको बाद में देखेंगे। आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।